तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग फैंग को देखते हैं जहाँ पर उसका बाथटब पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था। ये देखकर सूजन उससे कहने लगता है, फैंग तुमने सारे चोरों को मार दिया और मुझे पता है कि तुमने बहुत सारी पिल्स खाई है जिस वजह से तुम इनिशियल स्टेट में पहुंच गए हो। साथ ही तुमने एक ही रात में खुद को सेकंड लेवल पर प्रमोट कर लिया। तब अचानक से सूजन की नजर उसकी बोन फ्लूट पर जाती है, जिसे देखकर वो फैंग से कहता है कि तुमने पक्का इस बोन फ्लूट का यूज किया होगा। वैसे भी तुम्हें पता नहीं कि ये बोन फ्लूट तुम्हें कहाँ से मिला, तो आखिरकार ये बोन फ्लूट तुम्हारे पास आ कैसे गया। जिस पर फैंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये बोन फ्लूट मेरी माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि कल मैं एक जगह पर टेलीपोर्ट कैसे हो गया जहाँ पर बहुत सारे बोन्स थे और वो जगह बोन फ्लूट से बनी हुई थी। ये सुनकर सूजन उससे कहता है कि कल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे सब बताओ। फिर फैंग सूजन को सारी बात बताना शुरू करता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि कल मैंने वहाँ पर 2 पिल्स खाए थे। फैंग की बात को सुनकर सूजन बहुत हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने वहाँ पर डार्क पिल को भी खाया था। जिस पर फैंग उससे कहता है कि हाँ, वहाँ पर 2 पिल्स थे जिसमें एक डार्क भी था। फैंग की बातों को सुनकर सूजन तुरंत उससे पूछता है, सीरियसली तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? आखिर तुम ऐसे ही किसी भी पिल को कैसे खा सकते हो? उस पिल का नाम स्विंग पर्ल है जिसे सिर्फ सदर्न कोस्ट कल्टीवेटर ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो तुमने ये कैसे कर लिया? सूजन आगे कहता है कि शायद बोन फ्रूट की वजह से हुआ हो। उसकी बातों को सुनकर फैंग कहने लगता है कि जब मैंने दोनों हेवनली पिल्स को एब्जॉर्ब किया तो मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उस टाइम पर बोन फ्रूट ने मेरी हेल्प की थी, जिसके बाद मैं वहाँ पर एक लड़की से मिला जिसका नाम सू था। अब सू का नाम सुनते ही सूजन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों सू के घर पर जाने लगते हैं। वहाँ पर पहुंचकर फैंग कहने लगता है कि शायद वो अभी घर पर नहीं है, हमें उसका वेट करना चाहिए। जिस पर सूजन उससे कहता है कि तुम बस उसके लिए एक लेटर लिखो। वहीं दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं जो कि बाहर से कुछ सब्जियां लेकर आ रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उस घर के ऊपर किसी ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई थी और ये देखकर श्याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि बाहर की तरफ भागते हुए दरवाजा खोलकर कहने लगती है कि फैंग तुम आ गए। लेकिन वहाँ पर श्याओ सेन होता है जो कि सू को एक मेडिसिन देते हुए कहने लगता है कि अब तुम 18 इयर्स की हो चुकी हो, तो अब ये तुम्हारा लास्ट मेडिसिन है। इसके बाद मैं तुम्हें फेरी सिटी में ले जाकर तुम्हारी इस बीमारी का अच्छे से इलाज होगा। ये सुनकर सू थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर फैंग और सूजन आ जाते हैं। अब सूजन को फैंग के साथ देखकर श्याओ सेन उससे कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पर आना चाहती हो तो आ जाओ, वैसे भी मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जिसके बाद श्याओ सेन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि फैंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फैंग भी सू को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर सू से कहने लगती है कि फैंग तुम आ गई। जिस पर फैंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। दोनों की ऐसी बातों को सुनकर सूजन उनसे कहने लगता है कि तुम दोनों तो साथ में अच्छे लग रहे हो, पर मुझे पता है कि तुम अभी बीमार हो। कल तुमने उस पर्ल को एब्जॉर्ब किया है क्योंकि सू यहाँ पर तुम्हारे साथ थी। याद रखना सू, श्याओ सेन ने तुम्हें जो मेडिसिन दी है उससे तुम्हारा क्योर कभी नहीं हो सकता, वो बस 3 सालों के लिए है। तभी अचानक से सू कहने लगती है कि आप कौन हो? शायद आप कोई सीनियर होंगे। जिस पर सूजन उससे कहने लगता है कि पागल लड़की, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। जिसके बाद वो अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि वो मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया जिससे कि तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सके। मैं ही वो हैंडसम स्वॉर्डमैन किंग सूजन हूँ। ये सुनकर फैंग हंसने लगता है। फिर सूजन का शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। जिसके बाद सूजन उससे कहता है कि आज से 3 साल पहले मैंने तुम्हें मेडिसिन देकर तुम्हारी जान बचाई थी और अब उस मेडिसिन का असर कम हो रहा है। जिसके बाद फैंग सू से कहने लगता है, लेकिन इससे तुम्हारी इलनेस बहुत ज्यादा कम हो गई है। जिस पर सू से कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे। जिसके बाद सूजन फैंग से कहने लगता है कि तुम सू को चेक करो। फिर फैंग बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपनी पावर्स का यूज करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फैंग के बोन फ्लूट की एनर्जी सू के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद फैंग सू की सोल सी में पहुंच जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी निंगा एनर्जीज को देखता है। अब जैसे ही फैंग उस एनर्जी को टच करता है तो इससे सू को बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। जिस पर फैंग सू को समझाते हुए कहता है कि काम डाउन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने बोन फ्लूट का यूज करता है और उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करके सू की सोल सी में भेज देता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी उसके शरीर से बाहर आ जाती है। जिसके बाद फैंग कहने लगता है कि सू के अंदर 43 निंगा एनर्जीज मौजूद हैं। जिस पर सूजन कहने लगता है, तो अच्छा इसी वजह से सू की एनर्जी अनस्टेबल थी। उसके बाद हम देखते हैं कि फैंग उस बोन फ्लूट से आई हुई एनर्जी का यूज करके सू की सोल सी में मौजूद उन निंगा ड्रॉप्स को उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ की सारी निंगा ड्रॉप उस बोन फ्लूट की एनर्जी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर सूजन सू से पूछने लगता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर सू जवाब देते हुए कहती है कि अब मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। इतना कहते ही सू खिड़की की तरफ जाकर बाहर देखने लगती है, लेकिन तभी सूजन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और वो उससे कहता है कि अगर अभी तुम सनलाइट में चली गई तो तुम्हारे अंदर की निंगा एनर्जी को सप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही सू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब सू को ऐसे उदास देखकर फैंग उससे कहने लगता है कि तुम उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी इलनेस को पूरी तरीके से ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद सीन
शिफ्ट होता है और हम 2 बंदों को देखते हैं, जिसमें से ब्लू ड्रेस वाला आदमी कहने लगता है कि 2 दिन और 2 रात तक उस सेक्ट के एल्डर से बात करने के बाद मैंने उन्हें यहाँ के न्यू लीडर को चुनने के लिए मना ही लिया। जिस पर वो ग्रीन ड्रेस वाला आदमी कहने लगता है तो इसमें मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही जियाहू पैलेस और वुलिन पैलेस को अपनी तरफ कर रखा है और अब मेरी पावर जीसू माउंटेन से भी कंपेरेबल नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि उनके रिलेशन इमॉर्टल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये सुनकर वो ब्लू ड्रेस वाला आदमी शॉक हो जाता है। फिर वो ग्रीन ड्रेस वाला आदमी आगे कहता है, अगर हमने इन दोनों को अपनी तरफ कर लिया तो वेस्टर्न जिन डायनेस्टी हमारे कब्जे में होगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आदमी भी इकट्ठा हो गई थी, जिसके बाद वो ब्लू ड्रेस वाला आदमी कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढ कर हमारे सामने लाओ। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर वही चोरों का लीडर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका काम पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ और अगर आप मुझे नहीं मारते तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर दूंगा। जिस पर वो दोनों मान जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि सबसे पहले न्यू स्पिरिट सिटी की तरफ चलो। फिर हम देखते हैं कि वांग जाओ से कहने लगता है कि आखिर उस बंदे का नाम क्या है जिसने हमारे मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश की। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये दोनों आदमी फैंग के बारे में बातें कर रहे हैं और उन दोनों को फैंग के बारे में उस चोर ने ही बताया है। जिसके बाद वो दोनों फेरी सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग और सू को देखते हैं, जहाँ पर फैंग सू के अंदर से उन निंगाई ड्रॉप्स को बाहर निकाल रहा था। जिसके बाद वो सू से कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने भी निंगाई ड्रॉप्स थे मैंने उन सभी को रिमूव कर दिया है।